इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसकी भारी आवाज के कारण उसे ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसके लंबे कद के कारण उसे अच्छे एक्टिंग रोल्स भी नहीं मिले और जिसकी शुरुआत के 10 फिल्में फ्लॉप रही, तब भी अब वो आज हमारे सदी के महानायक हैं। हम आज श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जीवन हमें जितना खुशहाल और जितना बड़ा दिखता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया उस जीवन को पाने के लिए, वो सिर्फ वही जानते हैं। तो आज उनकी ये स्टोरी एकदम डेप्थ में समझेंगे और आप इस स्टोरी से क्या समझ के अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो कि एक जाने माने कवि थे, और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो एक समाज सेविका के तौर पर काम करती थी। उनके माता पिता ने उनका नाम पहले तो इनकलाब रखा था, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त ने उनका नाम बदलकर अमिताभ रखने को कहा, जिसका मतलब एक ऐसा प्रकाश जिसका कोई अंत ना हो। अमिताभ बच्चन की शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से किया, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद वो दिल्ली के कड़ोलीमल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश की, पर उन्हें कहीं भी नौकरी न मिली। तब उन्होंने अपने एक दोस्त की सलाह पर ऑल इंडिया रेडियो में भी कोशिश किया, एक वॉइस नरेशन आर्टिस्ट का काम करने के लिए, पर ऑल इंडिया रेडियो में उनकी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा मोटा और भद्दा बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया। पर तब भी अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और आज उनका आवाज़ का लोहा माना जाता है। दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको कोई बोले ना कि तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, तो हमेशा ट्राई करते रहिएगा। अगर आपको विश्वास है कि आप उस चीज़ में अच्छे हो, तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करोगे। उसके बाद दिल्ली में उनको कोई सक्सेस नहीं मिला, तब वो कोलकाता आ गए अपने दोस्तों के साथ। कोलकाता में उन्होंने 5 साल गुजारा और इस 5 साल के दौरान उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे जगह पे प्राइवेट नौकरियां की कम सैलरी में, और अमिताभ बच्चन इससे काफ़ी तंग आ गए थे क्योंकि उनको बनना था एक्टर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अब वो एक्टिंग के लिए मुंबई जाएंगे और मुंबई में अपना ट्राई मारेंगे। मुंबई में वो एक्टिंग करियर को अपना स्टार्ट करेंगे। मुंबई आने के बाद उनको काफी संघर्ष करना पड़ा, पर संघर्षों के बाद उन्हें एक अपना ट्राई मिला, एक्टर के लिए नहीं बल्कि वॉइस आर्टिस्ट के लिए। जिस आवाज को उनको दिल्ली में ठुकरा दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो में कि तुम्हारा आवाज बहुत भारी है, भद्दा है, तुम चले जाओ यहाँ से, उसी आवाज के लिए उनको भुवन शोम नाम के एक शो में अपना आवाज देने के लिए कहा गया। तो उनकी शुरुआत इंडस्ट्री में एज अ एक्टर नहीं, एज अ वॉइस आर्टिस्ट हुई थी। फिर राजीव गांधी से उनकी दोस्ती हुई, जिसकी वजह से उनको फिल्मी करियर काफी अच्छे से जाने लग गया क्योंकि उन्हें फिल्म्स इजीली मिलने लग गए। और इसी बीच उनके 1969 में सात हिंदुस्तानी नाम की एक फिल्म रिलीज, लेकिन वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरीके से पिट गई। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकी में भी काम किया और पड़वान में भी काम किया 1970 और 71 में, और ये दोनों मूवी भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। आपने अमिताभ बच्चन की लाइफ स्टोरी से अभी तक क्या सीखा कि उनको कितनी बार फेलियर मिली, जिसमें उनका टैलेंट है मूवी में भी। तो जरूरी नहीं है जिसमें आपका टैलेंट हो उसमें आपको सक्सेस मिल ही जाए। अमिताभ बच्चन को भी इनिशियल डेज में वो सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने मेहनत करते रहा, उस पर डटे रहे, कंसंट्रेट रहे, कंसिस्टेंट रहे, तब वो जाके आज इतना बड़ा महानायक बने हैं कि अमिताभ बच्चन को बहुत लोग पूजते हैं। लेकिन इसी बीच 1971 में ही उनको सुपरस्टार उस समय के राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी में काम करने का मौका मिला एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट, और उसमें उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया और इसी फिल्म के लिए उनको अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला। लेकिन उनको असली कामयाबी 13 फिल्मों के बाद मिली, जो कि था जंजीर में, जो कि 11 मई 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से उनका स्टारडम एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो रातों रात एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गए। और यही नहीं, ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा सफल फिल्मों में से एक थी, और इसी फिल्म से उनको टाइटल मिला द एंग्री यंग मैन का। और इसी के बाद से उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अदालत, अमर अकबर एंथनी। इन सारी मूवी ने उनका नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया और उनकी मेहनत और एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसके बाद 26 जुलाई 1982 में उनको एक एक्शन सीन में उनको ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और उनको डॉक्टर ने 11 मिनट तक डेड डिक्लेयर कर दिया। आप समझिए अमिताभ बच्चन कितने संघर्षी हैं। उनके साथ जब इतना कुछ हुआ तब वो बहुत लोग ना एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लेते कि एक्टिंग में इतना सारा जोखिम होता है, जानकर स्टंट्स करते वक्त चोट लग सकती है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग करियर को उसके बाद भी कंटिन्यू रखा और वो आज कितना बड़ा सुपरस्टार बन गए। वो उस समय एक्टिंग छोड़ देते तो आज इतना बड़ा नाम नहीं बन पाते अमिताभ बच्चन का,
जो आज वो हैं। इसी के बाद पूरे भारतवर्ष ने उनको ठीक होने के लिए कामना की थी। कई लोगों ने घर में उनके लिए पूजा भी की थी कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनका स्टारडम इतना बढ़िया था। कूली मूवी की शूटिंग में उनको चोट लगी थी और इसी के बाद 1943 में वो फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। इसी के बाद अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। तभी उन्होंने अपनी करियर पॉलिटिक्स में चालू करना चाहा। राजीव गांधी का सपोर्ट भी मिला जिसके कारण उन्हें, और वो इलेक्शन भी जीते, पर उन्हें वहां भी मन नहीं लगा और उनपे काफी ज्यादा स्कैम्स के एलिगेशन भी लगे। इसलिए वो अपना पॉलिटिक्स का करियर वहीं छोड़े और उसके बाद फिर से एक्टिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक्टिंग ही करने के लिए पैदा हुए हैं। उसके बाद 1988 के शहंशाह मूवी में उन्होंने वापसी की, जो कि काफी ज्यादा हिट रही, लेकिन उसके बाद कई सारी मूवी उनकी जबरदस्त सुपर फ्लॉप रही, जिसकी वजह से लग रहा था सबको कि अमिताभ बच्चन का कैरियर खत्म हो गया। फिर 1996 में उन्होंने एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिन्होंने स्टार्टिंग के दिनों में तो उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्शन कंपनी बुरी तरीके से ठप पड़ गई और बुरी तरीके से पिट गई, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गए थे। उनकी धूड़ीभाई अंबानी ने मदद करने की भी कोशिश की, पर अमिताभ बच्चन थे खुददार आदमी, उन्होंने हेल्प मांगने से मना कर दिया। लेकिन 2000 में आई मोहब्बतें मूवी ने उनका कैरियर बचा लिया और वो काफी ज्यादा हिट रही, सुपर हिट रही तरीका से। फिर 2000 में उनको कौन बनेगा करोड़पति नाम का शो भी मिला, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा सुधार दिया और उसके बाद उनका एक्टिंग कैरियर भी अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि बुरा वक्त सबके पास आता है। आप गरीब हो अमीर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बुरा वक्त आपका आना है तो वो आके ही रहेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आप उस बुरे वक्त से कैसे झगड़ते हो, उसको कैसे हराते हो, ये मायने रखता है। अमिताभ बच्चन ने अपने बुरे वक्त का डट के सामना किया और उसको खत्म भी किया और वो आज इतने बड़े महानायक बन गए हैं। वो कई अपकमिंग एक्टर्स के बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं रहा है, उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है अपना नाम बनाने के लिए। अमिताभ बच्चन अपने आप को सबसे ज्यादा खुश नसीब मानते हैं, क्योंकि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनको हर चीज में उनका साथ दिया। तो दोस्तों, आपको भी अपने माँ बाप का बात मानना चाहिए और अपने माँ बाप को आइडलाइज करना चाहिए, जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहूंगा मैं, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। शुक्रिया।